महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जो न केवल युद्ध और शक्ति संघर्ष की कहानी है, बल्कि धर्म, नैतिकता और जीवन के कई गूढ़ पहलुओं पर भी गहरा प्रकाश डालता है। महाभारत की कथा में अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जो इस महाकाव्य को विशेष बनाती हैं। आइए महाभारत की 10 मुख्य घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म, जिन्हें पहले देवव्रत के नाम से जाना जाता था, हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली और योग्य योद्धा थे। अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म नाम दिया। उनकी यह प्रतिज्ञा महाभारत की कथा का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे कौरव और पांडवों के बीच भविष्य में होने वाले संघर्ष की नींव पड़ी। 2. द्रौपदी का स्वयंवर और पांडवों का विवाह। द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें पांडवों ने अपनी पहचान छुपाते हुए भाग लिया। अर्जुन ने अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए मत्स्य वेद किया और द्रौपदी से विवाह किया। बाद में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो महाभारत के कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3. द्यूत सभा और द्रौपदी का अपमान। कौरव और पांडवों के बीच का संघर्ष तब गहराया जब युधिष्ठिर को जुए में फंसाकर उनका सब कुछ हड़प लिया गया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके बाद द्रौपदी का दरबार में अपमान हुआ, जो महाभारत युद्ध की ओर बढ़ने वाला प्रमुख कारण बना। इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच के संबंधों में जहर भर दिया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। 4. वनवास और अज्ञातवास। द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इस दौरान पांडवों ने विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया और अपनी क्षमताओं को और भी अधिक विकसित किया। वनवास के दौरान अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त हुए और भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह समय उनके आत्मनिरीक्षण और शक्ति संचय का काल था। 5. अर्जुन और श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में संवाद। गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के संदेह को दूर करता है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। गीता के उपदेश ने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया और यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक अंश है। 6. अभिमन्यु वध। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके अभिमन्यु को कौरवों ने छलपूर्वक मार डाला। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसने वीरता और साहस का परिचय दिया। उसकी मृत्यु पांडवों के लिए एक बड़ी क्षति थी और इससे अर्जुन और पांडवों में कौरवों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया, जिसने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। 7. जयद्रथ वध। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा वह खुद को अग्नि में समर्पित कर देगा। इस प्रतिज्ञा के तहत अर्जुन ने कौरवों की सेना को चीरते हुए जयद्रथ का वध किया। इस घटना ने पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ा दिया और कौरवों को बड़ा धक्का दिया। 8. भीष्म का पतन। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया और पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्हें कोई हराने में सक्षम नहीं था। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाण चलाए, जिससे भीष्म पितामह घायल होकर धरती पर शरशैया पर लेट गए। यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे कौरवों की शक्ति कमजोर हुई। 9. द्रोणाचार्य वध। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उन्हें पराजित करना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को यह संदेश दिया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है। इस गलत सूचना से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और इसी मौके का फायदा उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना और अधिक कमजोर हो गई। 10. कर्ण का वध। कर्ण
जो कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे, एक अजेय योद्धा थे। वह सूर्यपुत्र थे और उनकी युद्ध क्षमता अद्वितीय थी। लेकिन अर्जुन के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वह असहाय हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का पतन कौरव सेना के लिए एक बड़ा झटका था और इससे पांडवों की जीत की संभावना बढ़ गई। महाभारत की ये 10 मुख्य घटनाएं न केवल एक युद्ध की कहानी को बयां करती हैं, बल्कि धर्म, नैतिकता और मानवीय संघर्षों के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। इस महाकाव्य की हर घटना हमें जीवन के गहरे अर्थों और कर्तव्यों की याद दिलाती है।